तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, संडे फॉर यू आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं आमने सामने बैठ के, और कुछ चुनिंदा कुछ चुने हुए जो कमेंट्स होते हैं जिनका लगता है कि हमें सामने बैठ के जवाब देना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है, तो उनको सेलेक्ट करके हम आपके सामने आते हैं और इसका जवाब देते हैं। हालाँकि पिछले कुछ रविवार से मैं ये प्रोग्राम नहीं कर रहा था और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर ऐसे आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है। सच कहूँ तो सामने आपसे बैठ के बातचीत करना मुझे भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा हमारा एक जो रिलेशन है वो भी मजबूत होता है। तो वो मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स को ले रखा है, और इसमें जो पहला कमेंट है वो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिएगा। डी के बॉस हैं ये, तो देखते हैं क्या लिखा है। सर 2024 में आएगी भर्ती या नहीं, प्लीज़ जानकारी दीजिए। मैं दिल्ली काम करता था, सुपर टेट की वजह से नौकरी छोड़कर आ गया हूं, मुझे वापस जाना चाहिए क्या? 2027 में होगा क्या सुपर टेट? तो देखिए, इतना समय तो नहीं लगेगा, और हम बार बार आपसे कहते आए हैं कि इस वर्ष के अंत तक सुपर टेट आने की पूरी संभावना है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक, अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था कि हम जो शिक्षा सेवा आयोग है, देखिए सारे समस्या की जड़ बस एक ही है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। आप लोग जानते हैं कि जब तक ये आयोग स्थिति में नहीं आएगा तब तक ना तो यूपी टेट होगा और ना ही सुपर टेट होगा। तो संभावना ये हम लोग लंबे समय से रख रहे हैं कि अगस्त तक ये फाइनल हो जाएगा, और जैसे ही ये फाइनल हो जाता है तो आप मान के चलिए कि यूपी टेट भी हो जाएगा और यूपी सुपर टेट का भी जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम यही कह सकते हैं कि 2027 इतना लंबा नहीं मामला खींचेगा, क्योंकि जानते हैं कि इससे संबंधित जो मामला है वो कोर्ट में भी लंबित है। सरकार को जवाब देना है, क्योंकि जो आरटीई एक्ट है उसके अनुसार 10% से ज़्यादा रिक्तियाँ आप नहीं रख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली है। तो कोर्ट की भी फटकार सुननी पड़ रही है, लेकिन सरकार की मजबूरी ये है कि जब तक शिक्षा सेवा आयोग नहीं बन जाता तब तक थोड़ी सी मुश्किल है वैकेंसी की प्रक्रिया को स्टार्ट करने में। और दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों कि मामले कुछ है, जो जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 12 जनवरी को ही उसका जो आर्डर का डेट है वो रिजर्व किया हुआ है, आर्डर रिजर्व करके रखा हुआ है। अब तक आर्डर नहीं आ पाया, तो उसका भी हम ये मान के चल रहे हैं कि जुलाई तक निपटारा हो जाएगा। और बात करने पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि मामले लंबित हैं, इस वजह से भी सुपर टेट में विलम्ब हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप जानते हैं कि जो बीएड का यूपी टेट का रिज़ल्ट है, पीआरटी का 1 से 5 वाला, वो भी रुका हुआ है इसी मामले की वजह से। तो जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता तब तक हम कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सुपर टेट आ जाएगा। लेकिन इतना तो निश्चित है, इतना हम मान के चल रहे हैं कि जुलाई में बीएड बीटीसी मामले का जो निर्णय है वो आ जाएगा। देखिए लाइट चली गई, चलिए कोई बात नहीं, तो वो आ जाएगा तो फिर इस प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। और जो आप पूछ रहे हैं कि 27 तक आएगा, तो ऐसा नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक या थोड़ा सा विलम्ब हो तो वैकेंसी आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो थी दोस्तों, इसको लिखा है हमराज गुर्जर जी हैं। तो ये आईटीईपी प्रोग्राम के बारे में वीडियो थी, और इन्होंने किया है बीए के बाद में नहीं कर सकते क्या? तो आप यदि ग्रेजुएट हैं पहले से तो आप नॉर्मल बीएड कर लीजिए। देखिए इसमें बड़ी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि जो आईटीईपी से आप बीएड करेंगे, इंटीग्रेटेड बीएड, वही मान्य होगा पीआरटी की वैकेंसी के लिए। ऐसा नहीं है। आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कीजिए, वो भी मान्य होगा, और आप पीजी के बाद भी बीएड करेंगे तो वो भी मान्य होगा। डीएलएड भी मान्य रहेगा। ऐसा नहीं कि आईटीईपी प्रोग्राम आ जाएगा तो डीएलएड वाले बाहर हो जाएंगे। जब तक उनकी एज है तब तक डीएलएड, चूँकि एनसीटी अप्रूव्ड है, बीएड एनसीटी अप्रूव्ड है, तो वो पीआरटी में रहेंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे। हाँ, लेकिन आगे चल के ये कोर्स बंद हो रहे हैं, और सिर्फ एक ही कोर्स रहेगा, वो बीएड रहेगा, 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए। तो यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए कर रखा है, तो आप बीएड सीधे कर लीजिए। आप क्यों ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करने जाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, ये है काशी जी का। तो क्या लिखा है? सर कैन वी टेक एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस
फॉर दिस कोर्स, क्या ये मान्य रहेगा? तो देखिए, मैंने एक टेलीग्राम पे सूची वहाँ पे PDF मैंने डाल के रखा हुआ है, उसमें जो भी NCT एफिलिएटेड कॉलेज है IETP कोर्स के लिए उनकी सूची है, उसमें आप देख लीजिए NCT अप्रूव्ड कोर्स जो है वो जो कॉलेज है वो NCT अप्रूव्ड होना चाहिए। वो प्राइवेट हो सरकारी हो इससे कोई मतलब नहीं है, यदि NCT अप्रूव्ड है तो आप बिल्कुल निसंदेह वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। तो काशी जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने कमेंट का जवाब मिल गया है और कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है यहाँ पे इन्हीं का, सर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी करवा रही है उसकी भी मान्यता सेम है? बिल्कुल वही इसका जवाब मैं दे सकता हूँ कि यदि NCT अप्रूव्ड है, NCT ने इनको अप्रूव किया है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये स्वयमेव कुछ इस तरह से इनका अटपटा सा है, तो देख लीजिए। मैं इनका पढ़ता हूँ कमेंट, क्या लिखा है इन्होंने। सर मैंने 2008 में 12th पास किया था, अभी मैं MA कर रही हूँ, क्या मैं ITP के लिए एलिजिबल हूँ? तो फिर से वही बात आ गई। देखिए, ये कन्फ्यूज़न आप लोग अपना दूर कर लीजिए और सीधी सी बात है कि इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। आपने MA कर रखा है, MA कर रही हूँ, MA आप कर रही हैं तो ठीक है, MA कर लीजिए, MA के बाद BEd कर लीजिए, वो ITEP के ही इक्विवेलेंट होगा। इस चीज़ को लेके आप लोग भ्रमित ना होइए कि ITEP का BEd अलग है और जो ये हम BEd करेंगे वो अलग है। पूरी NAP 2020 में साफ साफ मेंशन है कि आप BA के बाद भी BEd कर सकें, यानी ग्रेजुएशन के बाद आप BA BSc जो करते हैं ग्रेजुएशन के बाद आप BEd कर सकते हैं, PG के बाद भी BEd कर सकते हैं आप। PG के बाद BEd केवल 1 वर्ष का होगा, तो इसमें कन्फ्यूज ना रहिए। आप PG कर रहे हैं, PG कर लीजिए आराम से, इसके बाद आप BEd कर लीजिए, तो बिल्कुल आप जो ITEP प्रोग्राम है उसी के इक्विवेलेंट रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा। आगे चलते हैं। अगला कमेंट है योगेश कटारे, तो देखते हैं क्या लिखा है। सर MP में वर्ग 3 की भर्ती लास्ट स्टेज पर है, बस ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। सर इस फैसले के बाद उस पर इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। ये BEd BTC के मामले में वीडियो थी, बिल्कुल पड़ेगा। कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका अक्षरशः सरकार को पालन करना ही पड़ेगा और फैसले का इंतज़ार है। आप लोग जानते हैं कि फैसला जुलाई के अंदर अंदर आने की पूरी संभावना है। तो आपने कमेंट किया योगेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये कमेंट अगला है, IIT खड़गपुर का फ़ी पर ईयर कितना है? देखिए, आपको खुद यूनिवर्सिटी जो IIT संस्थान है वहाँ की वेबसाइट पे आपको जाके पता करना होगा, या मैंने तो अभी तक नहीं देखा है वहाँ की हेल्पलाइन, क्योंकि जो NTA करा रही है या NCT करा रही है तो इसमें फ़ी का भी कोई मेंशन नहीं किया है। लेकिन उसकी वेबसाइट पे IIT खड़गपुर की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हालांकि हम ये सोच रहे हैं कि इस पर एक डिटेल वीडियो ला करके ये कन्फ्यूज़न भी दूर की जाए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज IITs हैं तो उनका जो फ़ी क्राइटेरिया होगा वो अलग अलग होगा। इसीलिए हम इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं कि हम कितने कॉलेजेस का बताएंगे, क्योंकि सबका अलग अलग है। तो आप लोग खुद जिस भी आप संस्थान में इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे जाइए, या कोई हेल्पलाइन नंबर अरेंज करके वहाँ फ़ोन करके आप पता आसानी से कर सकते हैं कि क्या फ़ी रहने वाली है। हालांकि ये कोई इस तरह का कोर्स नहीं है, बहुत अधिक फ़ीस आपसे मैं समझता हूँ कि नहीं ली जाएगी। तो आपने कमेंट किया मधेश कुमार जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है सनी मोहाली, तो इन्होंने लिखा है, सभी BEd वाले से विनम्र निवेदन है, कृपया DLED वालों के लिए अनुचित भाषा का प्रयोग न करें। बिल्कुल, हम देखिए एक पढ़े लिखे अध्यापक हैं और मैं आपको अध्यापक ही मान के चलता हूं, और ये पैमाना नहीं हो सकता कि आपको कोई अध्यापक की जॉब मिल जाए तभी आप अध्यापक कहलाएंगे। आप पूरी तरह से अध्यापक हैं, 100% ट्रेंड है, तो हमारा आचरण भी उसी तरह का होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारी कम से कम भाषा में तो दिखाई ही देनी चाहिए कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं और सामने क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे ये हैं नरेंद्र सिंह यादव, तो देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। सर अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी विश्वास
उठने लगा है। ये बीएड बीटीसी के फैसले के संबंध में वीडियो थी। देखिए नरेंद्र जी, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा देखिए, मामलों की भरमार है कोर्ट के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही क्यों ना हो या फिर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मामलों की भरमार है। लाखों मामले हो चुके हैं और जजेस आप लोग जानते हैं कि कम है, तो सुनवाई में विलम्ब होता ही है। लेकिन फिर भी हम ये पूरी उम्मीद करके चल रहे हैं कि जुलाई में ही इसका फैसला आ जाएगा। जब डेट रिजर्व है, और एक वीडियो बना के हमने आपको अपडेट भी किया था कि जजेस महोदय ने साफ साफ कहा है कि जुलाई के 3rd वीक में ये फैसला संभवतः आ जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने कमेंट का जवाब मिल गया होगा। धैर्य रखिए, थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन फैसला आ जाएगा। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है दोस्तों वाइस ऑक्सो 07। तो क्या लिखा है इन्होंने, सर एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है? तो सर एग्ज़ाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन? तो ये किस तरह के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, हमें तो अच्छा ठीक है। ये कोई रिप्लाई किया, ITEP प्रोग्राम के बारे में ही वीडियो थी, तो शायद इस पर इन्होंने रिप्लाई कर दिया। कोई बात नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन आपसे फॉर्म भी लिए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ बहुत ही सुंदर सी इमोजी का प्रयोग इन्होंने किया हुआ है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, हम भी मुस्कुरा सकते हैं। और यही आपके जो कमेंट है उसका मैं समझता हूँ कि जवाब होगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको अपने कमेंट्स के जो जवाब हैं वो पसंद आए होंगे। और हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक कमेंट ले सकें दोस्तों, लेकिन हज़ारों कमेंट आते हैं, सबको लेना पॉसिबल तो नहीं होता। उसमें से हमें रैंडमली जो लगता है, जो महत्वपूर्ण कमेंट है जिस पे जवाब देना चाहिए, वही ले पाते हैं। और आगे आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके अधिक से अधिक कमेंट ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।